हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 78 पर। बिल्कुल एंड में एक्सरसाइज है फिगर इट आउट। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 78, फिगर इट आउट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। यहाँ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट इज 5/100। इसे आप प्लेस वैल्यू सिस्टम से अगर करोगे तो देखो, प्लेस वैल्यू सिस्टम हम वंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डेसिमल आएगा, उसके बाद आता है टेंथ्स और उसके बाद आता है हंड्रेड्स। अब वंस पर तो 0 रहेगा क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, इसमें कोई भी कंप्लीट नंबर नहीं है। फिर डेसिमल लग जाएगा। अब 5/100 है, दैट मीन्स 100th प्लेस पर 5 आएगा और 10th प्लेस पर 0 आ जाएगा, तो इट विल बी 0.05। या फिर इसका एक और शॉर्टकट आप समझ सकते हो, अगर 5/100 है तो 100 दैट मीन्स 2 zeros है नीचे, तो ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक जाएगा नंबर, तो दैट विल बी 0.05। क्योंकि 5 अकेला नंबर है तो 100th प्लेस पर 5 हो गया और डेसिमल और उसके बाद एक और 0। तो अगर 2 zeros हैं तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आपका नंबर एक्सटेंड होगा। Let's come to B part. B is 16/1000। अब ये 1000th प्लेस पर 16 है। अगर हम प्लेस वैल्यू से जाएं तो वंस, उसके बाद हो जाएगा 10th, उसके बाद हो जाएगा 100th और उसके बाद हो जाएगा 1000। अब 1000th प्लेस पर 16 है तो 6 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 0.016। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हो तो देखो, 16 को हम लिख सकते हैं 10 + 6 और ये हो जाएगा अपॉन 1000। इसको हम लिख सकते हैं 10/1000 + 6/1000। अब 10/1000 ये हो जाता है 1/100 एंड 6/1000। दैट मीन्स 1 ये 100th प्लेस वैल्यू पर है और 6 1000th प्लेस वैल्यू पर है। तो इस तरह से ये कर सकते हो। और अगर शॉर्टकट है तो 16/1000, यहाँ पर 3 zeros हैं डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स ये डेसिमल के 1000th प्लेस तक जाएगा। तो 1 6 और उससे पहले एक 0, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 3 प्लेसेस चाहिए। नाउ सी पार्ट इज 12/10। अब देखो, डिनोमिनेटर 10 है और न्यूमरेटर इससे ज्यादा है, दैट मीन्स इसमें एक होल नंबर बनेगा। आप इसको ब्रेक कर सकते हो। डिनोमिनेटर 10 है और 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2 विच इज 10 + 2/10। ये फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 10/10 + 2/10 विच बिकम्स 1 एंड 2/10। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा कि 1 एक होल नंबर है, उसके बाद डेसिमल है और 2/10 है, तो 10th प्लेस पर 2 है, सो आंसर विल बी 1.2। लेट्स कम टू डी पार्ट। 254/1000। अब देखो, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ये नंबर जाएगा और ये नंबर खुद 3 प्लेसेस ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स इट विल बी दिस। अगर हम शॉर्टकट से जाएं और अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हो तो इट विल बी 200 + 50 + 4/1000। इसे हम लिख सकते हैं 200/1000 + 50/1000 + 4/1000। और इन वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल बी 2/10 + 5/100 + 4/1000। दैट मीन्स इसमें कोई भी होल नंबर नहीं है, तो 0 पॉइंट लग जाएगा डेसिमल के लिए। अब 2/10 दैट मीन्स 2 10th प्लेस पर है, 5/100 मीन्स 5 100th प्लेस पर है और 4/1000 दैट मीन्स 4 1000th प्लेस पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.254। क्वेश्चन नंबर 2 इज convert the following decimals into a sum of 10th, 100th and 1000। हमें डेसिमल में नंबर दिया गया है। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ऑपोजिट है, उसमें हमें फ्रैक्शन दिया गया था और यहाँ पर हमें डेसिमल दिया गया है। डेसिमल से हमें इसको कन्वर्ट करना है 10th, 100th और 1000th के सम में, प्लस साइन के साथ हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो हमें करना है। तो ए पार्ट इज 0.34। इसका मीनिंग हुआ कि 0 दैट मीन्स कोई होल नंबर नहीं है, वंस प्लेस पर 0 है, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद है 3 दैट मीन्स 3 10th प्लेस पर है, तो इट विल बी 3/10 और 4 ये 100th प्लेस पर है, तो इट विल बी 4/100। तो ये इसका 10th और 100th का सम हो जाएगा। दैट्स हाउ यू विल एक्सपेंड दिस नंबर। बी पार्ट इज 1.02। अब 1 ये एक होल नंबर है, तो ये तो 1 टाइम 1 वंस प्लेस पर आ गया है, प्लस
अब डेसिमल दैट मीन्स इससे आगे के जो नंबर है वो फ्रैक्शन है, तो 0 10th प्लेस पर है और 2 100th प्लेस पर है, तो इसे इस तरह से आप शो कर सकते हो। देन कम सी पार्ट्स, सी इज 0.8 दैट मीन्स वंस पर कोई भी नंबर नहीं है तो ये 0 हो गया, 8 10th पोजीशन पर है तो इट विल बी 8/10। डी पार्ट इज 0.362। अब इसमें आप देख सकते हो कि होल नंबर 0 है तो ये हम यहाँ नोट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद फ्रैक्शंस है और 3 10th पर है तो 3/10, 6 100th पर है तो 6/100 एंड 2 1000th प्लेस पर है तो 2/1000। इस तरह से इसे हम शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। ये एक नंबर लाइन दी गई है जिस पर आप लेटर्स देख सकते हो, A B C ये शो किए गए हैं। हमें बताना है कि A B C किन नंबर्स को शो करते हैं। तो आप देखते हो कि लाइन इट बिगिंस विथ 6.4 और उसके बाद 6.5 तक पहुंचने तक आप ये 3 ब्लॉक्स कवर करते हो, ये 3 बार्स आप कवर करते हो। उसके बाद 6.5 के बाद ये 3 बार्स आप कवर करते हो, उसके बाद आप 6.6 तक पहुंचते हो। दैट मीन्स 6.4 से 6.5 तक के बीच की डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस इज 1 पार्ट यहाँ से यहाँ तक, देन इट इज सेकेंड पार्ट, देन इट इज थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज 6.5। अब 6.5 और 6.4 का डिफरेंस दिस इज 0.1 और 0.1 तक के डिस्टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर 0.1 के डिस्टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.1/4। तो ये एक डिवीजन कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, क्या मेजरमेंट कवर करेगा, इट विल कवर 0.025। ये इतने डिस्टेंस को कवर करेगा अगर आप 0.1 को 4 से डिवाइड करोगे। दैट मीन्स 6.4 बिगनिंग में दिया गया है, उसके बाद का जो डिवीज़न है वो हो गया 6.425, उसके बाद का जो डिवीज़न दिया गया है दैट विल बी 6.45, उसके बाद 6.475 और उसके बाद 6.5। इस तरह से ये डिवीज़न है। 6.5 के बाद आएगा 6.525, उसके बाद आएगा 6.55, उसके बाद आ जाएगा 6.575 और उसके बाद आ जाएगा 6.6। तो इस तरह से ये आपको नंबर लाइन को डिवाइड करके दिखाया गया है। नाउ 6.4 यहाँ है, 6.425 ये हो गया, तो A कितना हो गया, A विल बी 6.45 और ये हो गया 6.475, ये है 6.5, इट इज 6.525, तो C की वैल्यू हो जाती है 6.525। इसके बाद में ये हो जाता है 6.55, तो B की वैल्यू है 6.55। ये आपके मिसिंग वैल्यू हो गए। इसी तरह से ये नेक्स्ट वन हो जाएगा 6.575। तो क्योंकि यहाँ पर 2 बार्स के बीच का डिफरेंस 0.025 है तो ये हम हर बार ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद पता करना है कि एक डिवीज़न किस डिस्टेंस को शो करता है। Now question number 4, arrange the following quantities in descending order, that means biggest to smallest। अब A पार्ट पर आते हैं तो A पार्ट में नंबर दिया गया है 11.01, 1.011, 1.101, 11.10 एंड 1.01। तो हम इन्हें प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं और यहाँ पर आप देखते हो कि 10 तक के प्लेस वैल्यू है, दैट मीन्स नंबर टाइम्स 10, उसके बाद नंबर टाइम्स 1, फिर डेसिमल हो जाता है, फिर नंबर टाइम 10th, ये 10th पोजीशन को शो करता है, ये 100th पोजीशन को शो करता है और ये 1000th पोजीशन को शो करता है। अब आपका नंबर है 11.01, दैट मीन्स इट इज़ लाइक दिस 11.01। नेक्स्ट नंबर है 1.011, तो वी विल राइट 1.011। उसके बाद है 1.101, सो लेट्स राइट 1.101। देन 11.10, सो 11.10 एंड लास्ट इज 1.01, तो 1.01। अब इसमें बिगेस्ट नंबर जिसमें 11 है तो ये नंबर है और ये नंबर है। अब इनमें होल नंबर
11 है। उसके बाद जब 10th प्लेस पर आते हैं तो यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, दैट मीन्स ये बिगेस्ट नंबर है, तो बिगेस्ट नंबर हो जाता है 11.10। उसके बाद नंबर होता है 11.01। सो दीज टू नंबर्स आर कवर्ड। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब आप देखोगे कि जो नंबर बचे हुए हैं उन सब में होल नंबर 1 है, तो हम 1 पोजीशन को छोड़ करके नेक्स्ट पोजीशन पर जाएंगे। अब यहाँ 10th पोजीशन पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो जहाँ पर 1 है वो बिगेस्ट नंबर हो जाएगा, तो दिस नंबर विल बी 1.101। इसके बाद में अब बाकी जो नंबर बचे वो बचे 1.011 और 1.01। अब इनको हम कंपेयर करें तो होल नंबर 1 है, होल नंबर 1 है, यहाँ 10th पोजीशन पर 0 है, 10th पोजीशन पर 0 है, सिमिलर है। यहाँ 100th पोजीशन पर 1 है, 100th पोजीशन पर 1 है, यहाँ 1000th पोजीशन पर 1 है और यहाँ 1000th पोजीशन पर 0 है, तो ये वाला नंबर बिगर हो गया, तो ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 1.011 एंड द लास्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 1.010। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से हम बी पार्ट कर सकते हैं। लेट्स गो टू बी पार्ट। होल नंबर सबके साथ में 2 है, तो दैट मीन्स वंस पोजीशन के नंबर से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो वंस पर सब जगह 2 है। देन इट इज 10th प्लेस इज 5, 6, 7, 4, 6। अब इन सब में बिगेस्ट नंबर है 7, तो इट इज 2.768। दिस नंबर इज टेकन। ये बिगेस्ट नंबर हो गया। अब बाकी नंबर्स पर आते हैं तो 2 एंड पॉइंट। अब उसके बाद 10th पोजीशन, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इन सब में बिगेस्ट नंबर 6 हो गया। तो अब हम ये नंबर और ये नंबर इनको कंपेयर करेंगे, 2.675 एंड 2.698। अब ये नंबर सेम है, ये 6 सेम है। नेक्स्ट नंबर है 9, तो 2.698 इज बिगर और उससे स्मॉलर हो गया 2.675। सो दिस नंबर इज टेकन एंड दिस नंबर इज टेकन। नाउ हमारे पास 2 नंबर बचते हैं। अब ये इनमें भी जो होल नंबर है वो 2 है और उसके बाद यहाँ 5 है 10th प्लेस पर और इस नंबर में 4 है, तो 5 वाला नंबर इससे बिगर है, तो 2.567 एंड 2.499। इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेट्स कम टू सी पार्ट। C is 4.678, 4.4.4.4 सब में 4 है, तो 4 पॉइंट ये कॉमन नंबर हो गया। अब 10th पोजीशन चेक करेंगे तो देखो यहाँ 6, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो सब में 6 है एक नंबर को छोड़कर, दैट मीन्स 6 आएगा यहाँ पर क्योंकि 5 और 6 में 6 बड़ा है। उसके बाद 100th पोजीशन, ये 7, ये 0 और ये 6, तो इन सब में 7 बिगेस्ट नंबर है, तो 4.678 हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट नंबर अभी 4.600, 4.656 एंड 4.666 आप कंपेयर करोगे तो इट इज 4.666। उसके बाद में आ जाएगा 4.656, नेक्स्ट विल बी 4.600 एंड नेक्स्ट लास्ट विल बी 4.595। इसी तरह से डी पार्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो होल नंबर है 33, 33, 33, 33, 33, दैट मीन्स 33 सब में कॉमन है। अब हम 10th पोजीशन पर जाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, दैट मीन्स 3 वाला नंबर बड़ा होगा। और अब जहाँ पर 3 है तो दिस इज 3-1 एंड दिस इज 3-3 एंड दिस इज 3-1, तो 3-3 नंबर इज बिगर देन 3-1, तो 33.331 दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद में 33.313, देन इट इज 33.31, देन इट इज 33.133 एंड लास्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 33.13। यहाँ मेजरमेंट दिया गया है मीटर एंड ग्राम, तो ये आप सबके साथ में लिख सकते हो। सो दैट्स हाउ यू विल अरेंज योर नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, using the digits 1, 4, 0, 8 and 6 make a part is the decimal number closest to 30। decimal number जो 30 के closest हो, तो हमारे पास digits दिए गए हैं 1, 4, 0, 8 and 6। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हैं? देखो 30 के क्लोजेस्ट बनाना है, दैट मीन्स आपके पास टेंस और वंस पोजीशंस होने चाहिए और बाकी नंबर आप डेसिमल्स में भेज सकते हो, 1/10, 1/100 एंड 1/1000 इन प्लेस वैल्यूज पर रख सकते हो। अब ऑप्शन है आपके पास 14, तो 14.086 ये एक नंबर हो जाएगा, या आप बना सकते हो 16.840, या आप बना सकते हो 18.640,
ये आप बना सकते हो, या फिर आप और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। आप लिख सकते हो 40.168, आप लिख सकते हो 46.081 या 018, इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसमें 30 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है, तो अगर आप 30 के क्लोजेस्ट नंबर बनाना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि किस नंबर का डिफरेंस 30 से सबसे कम है। अब 18.640, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो 18.640 को, सो योर डिफरेंस कम्स 11.360। लेकिन 30 से बिगर नंबर विच इज 40.168, अगर हम इससे डिफरेंस फाइंड आउट करें, सो यू गेट 10.168। अब आप देखो इनमें स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट डिफरेंस कौन सा है, ये वाला है। 30 के क्लोजेस्ट नंबर हो जाएगा 40.168। नाउ पार्ट बी, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आप बना सकते हो वो कौन सा होगा। तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को अगर लिखें और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की कोशिश करें तो इट विल बी 10486। अब अगर हमें 100 चाहिए क्लोजेस्ट में तो हम डेसिमल लगा देंगे जिससे कि हमारे पास 100 का क्लोजेस्ट नंबर बन जाए। सो दिस विल बी योर नंबर विच विल बी 104.86। ये 100 और 1000 के बीच का स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर होगा जो आप इन डिजिट से बना सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट्स। क्या अगर किसी डेसिमल नंबर में जिसमें कि ज्यादा डिजिट्स हैं वो उस नंबर से ग्रेटर होगा जिसमें कम डिजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नंबर है 1.23456 और आपके पास नंबर है 3.45, तो अब यहाँ पर ये डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर 6 डिजिट्स हैं और 3.45 में केवल 3 डिजिट्स हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 3.45 स्मॉलर है क्योंकि इसमें कम डिजिट्स हैं और इस वाले नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं? नो, वी कांट से दैट, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर द प्लेस वैल्यूज, व्हेन वी कंपेयर द नंबर्स, 3.45 ग्रेटर है 1.3456 से, जबकि इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसमें 6 डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स का नंबर कुछ भी हो, डिपेंड करेगा कि बिगेस्ट प्लेस वैल्यू पर कौन सा नंबर है, उसी को कंपेयर करके आप ग्रेटर या स्मॉलर पता कर सकते हो। सो दिस इज नॉट ट्रू। Question number 7, माही परचेजेज 0.25 kg ऑफ बीन्स। बीन्स उसने लिए हैं 0.25 kg, कैरेट्स लिए हैं 0.3 kg, पटेटोज लिए हैं 0.5 kg, कैप्सिकम्स 0.2 kg एंड जिंजर इज 0.05 kg. Now कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम्स शी बॉट। उसने जो टोटल आइटम्स खरीदे हैं उनका कलेक्टिवली वेट कितना है। तो इसके लिए हम इन सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो 0.25 विच इज बीन्स, नेक्स्ट इज 0.3। अब 3 के बाद में सेकेंड प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम 0 प्लेस कर देंगे, बिकॉज वी नो कि डेसिमल के राइट साइड में हम अगर 0 एक्सटेंड करते हैं तो नंबर पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद है पटेटोज विच इज 0.5 kg, या हम 0.50 लिख सकते हैं। देन इट इज कैप्सिकम विच इज 0.20 kg and then it is ginger which is 0.05 kg. ये सारे मेजरमेंट्स आपको kg किलोग्राम में दिए गए हैं। जब हम इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि डेसिमल एक ही साथ आए। अब इन्हें आप ऐड कर दोगे, सो द टोटल वैल्यू इज 1.30 kg या 1.3 kg. दैट विल बी टोटल वेट. दैट विल बी योर आंसर. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Pinto supplies 3.79 liter, 4.2 liter and 4.25 liter of milk to a dairy in first 3 days. First 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday. In 6 days, he supplies 25 liters of milk. बाकी के दिन का टोटल करके 25 लीटर मिल्क होता है. फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन लास्ट 3 डेज. अब बाकी जो लास्ट 3 डेज बचे उसमें वो कितना मिल्क सप्लाई करता है. तो दैट मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 6 डेज वो मिल्क सप्लाई करता है. यहाँ पर वो 3.79 मंडे को करता है, ट्यूसडे को 4.2 करता है, वेंसडे को 4.25 लीटर करता है, थर्सडे को भी वो कुछ करता है, फ्राइडे को भी देता है और सैटरडे को भी. लेकिन जब आप इन सभी को ऐड करते हो तो वो एडिशन टोटल हो जाता है 25 लीटर.
अब हमें बताना है कि इन 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो टोटल कितना मिल्क सप्लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की वैल्यू को ऐड कर देंगे और फिर टोटल में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेट्स ऐड 3.79, 4.20 एंड 4.25, सो इट इज 12.24 लीटर ऑफ मिल्क। तो फर्स्ट 3 डेज में वो इतना सप्लाई करता है, तो रेस्ट 3 डेज में कितना करेगा, तो बाकी जो बचा उसके लिए हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, मिल्क सप्लाइड इन लास्ट 3 डेज इज 25 माइनस 12.24। अब 25 एक होल नंबर है, इसके बाद में डेसिमल लगा करके हम 0 ऐड कर देंगे और अब हम इसे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस कम्स 12.76 लीटर। तो दैट विल बी योर आंसर। इतना मिल्क सप्लाई होगा लास्ट के 3 डेज में।